तो नमस्कार। आप देख रहे हैं जालून टाइम्स न्यूज़ चैनल। आपका इस न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं राम सिंह बिधूड़ी के मामले में, जो उन्होंने लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य दानिश अली के लिए जो शब्द कहे, उन शब्दों का यहाँ उल्लेख भी किया जाना संभव नहीं है। इतने भद्दे, इतने जो है अमर्यादित शब्द थे वो। और उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी डिफेंसिव हो गए थे। हालांकि इसके बाद में निशिकांत दुबे जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के वचनवीर नेता सामने आए उनको डिफेंड करने के लिए, और दानिश अली को ही दोषी ठहराने लगे कि दानिश अली ने पहले प्रधानमंत्री के लिए कुछ अपशब्द कहे थे, इसकी वजह से उन्होंने उत्तेजित होकर और ऐसा कह दिया। अरे कोई अगर उत्तेजित भी कर दे, पहले तो दानिश अली ने कहा कि वीडियो देख ली जाए, मैंने कोई प्रधानमंत्री के लिए कोई असम्मानजनक शब्द नहीं कहे। लेकिन अगर वो कह भी देते तो अगर दूसरा अगर आपा खो दे तो आप भी क्या आपा खो देंगे। मुझे इस संदर्भ में जब ये घटना हुई, उसी समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी जयंती पड़ रही थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा स्रोत है। जनसंघ के वो शुरुआत में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले अध्यक्ष थे और वो उनको आरएसएस ने राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए जनसंघ में भेजा था, तो वो महामंत्री थे। बाद में वो जनसंघ के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। तो उनकी बहुत दुआई देती भारतीय जनता पार्टी। जब उनकी बहुत दुआई देती तो मुझे उनके आदर्श स्मरण हुआ आती है इस मामले में, भाषा के मामले में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए 3 अखबारों का प्रकाशन शुरू कराया था। हिंदी में साप्ताहिक पांचजन, अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर और एक दैनिक स्वदेश। तो इनके, हालांकि वो सीधे तौर पर इनके संपादक नहीं थे, लेकिन इनमें जो भी सामग्री चयनित होती थी वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नज़रों से होकर वो गुजरती थी, वही उसको पास करते थे। तो मुझे मतलब यानी मुझे उनके जो मैंने पढ़ा है तो मुझे याद आता है कि भाषा के संयम के प्रति वो इतने ज़्यादा सचेत थे कि एक बार उनके जो है पांचजन्य में संत फतेह सिंह आमरण अनशन कर रहे थे लखनऊ में, तो उसको लेके छप गया था अकाल तख्त के काल। उन्होंने आलोचना की इसकी। उन्होंने कहा इस जंग का शीर्षक नहीं लगाया जाना चाहिए था जिससे कटुता बढ़े। उन्होंने कहा कि बिना कटुता बढ़ाए आप भाषा को शालीन तरीके से भी अपनी विचारों को व्यक्त कर सकते, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कटुता बढ़े। मतलब उनको केवल इतने शब्द पर आपत्ति हो गई थी कि उसमें ये लिख दिया था कि अकाल तख्त के काल। एक लाक्षणिक शब्द था, कोई बड़ी गंभीर बात नहीं थी, लेकिन ये बताने के लिए तो पर्याप्त है कि वो भाषा के प्रति कितने सचेत थे। इसी तरीके से एक बार अशोक मेहता जो सरकार के साथ में सहयोग करने पांचजन का 1953 में अर्थ विशेषांक निकला, और अशोक मेहता के बारे में उसमें उसके संपादक ने लेख लिखा, और उनका संपादक जी का लिखने का ये लिखा था उन्होंने कि अशोक मेहता जी ने जो ये कहा है कि शासन के साथ सहयोगपूर्ण नीति का अख्तियार करनी चाहिए आर्थिक मामलों में, इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण कोई शब्द नहीं हो सकता। दीनदयाल जी को इस पर भी बड़ी आपत्ति हुई। दीनदयाल जी ने कहा इसकी जगह कोई सौम्य शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता था, मूर्खतापूर्ण जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक बार पांचजन्य में ही एक कार्टून छपा जिसको लेके वो जो है नाराज हुए। कार्टून क्या था, उस समय पे 3 दिन के अंदर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल की सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी। जो विरोधी सरकारें थी कांग्रेस के विरोध की, उनको बर्खास्त की गई थी, और गृह मंत्री थे एस बी चौहान। तो पांचजन में जो कार्टून बनाया गया, जो कार्टून प्रकाशित किया गया, उसमें उनको जो है एक दिखाया गया कि लोकतंत्र एक बैल है और उसको काटने का काम कर रहे हैं, उसका वध करने का काम कर रहे हैं यशवंतराव चौहान। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग गौ हत्या का विरोध करते हैं। गौ हत्या से गौ हत्या की कल्पना मात्र से ये दृश्य देख के मेरा हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा कि व्यंग्य चित्र भी आप बना रहे थे, उसमें जब आपकी निष्ठा है कि आप जो है गौ संरक्षण चाहते हैं, तो फिर आपको ये ढंग का जो है चित्र नहीं बनाना चाहिए था। भले ही वो कार्टून में भी हो, लेकिन ये चित्र नहीं बनाना चाहिए था जिसमें गौ हत्या का दृश्य
सामने प्रस्तुत हो जाता है और वो उससे उन्होंने कहा कि मेरे मन को बहुत क्लेश हुआ। तो जिस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जो प्रेरणा स्रोत है, वो भाषा के मामले में इतने संयमी रहे हों, जो भाषा के मामले में इतने सचेत रहे हों, उस पार्टी में आज ये कैसी संस्कृति पनप गई? क्या लगता नहीं है कि ये दीनदयाल जी उपाध्याय वाली की संस्कृति वाली पार्टी है? चले भले ही वो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है कितना भी मतलब दुहाई नाम का उनका कितना भी दें, लेकिन कहीं से लगता नहीं कि दीनदयाल जी की उपाध्याय की संस्कृति के अनुसरण करने वाले लोग। उन्होंने दिखावा तो किया राम सिंह भदौड़ी को नोटिस जारी करने का, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा लगता है जैसे बड़ी उनको खुशी हुई हो, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान के टोंक जिले में का उनको जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने वाले वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जिताने का जिम्मा सौंप दिया, जिसके लिए विपक्ष कह रहा कि उनको रिवार्ड दिया गया है उनको राम सिंह भदौड़ी को। लगता भी है वाकई में कि उनको पुरस्कृत किया गया राम सिंह भदौड़ी। टोंक गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है और ये जो है राम सिंह भदौड़ी भी गुर्जर है, तो अब गुर्जरों में अपील इस बात से होगी। ये भी एक बड़ी गलत परंपरा चल पड़ी। मैं अकेले भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार नहीं मानता, अन्य पार्टियों ने भी इसमें हाथ बटाया है कि हर कौम में उस जो गलत लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, उस कौम के को उन लोगों को हीरो बनाने की कोशिश की गई। उस कौम में जिन लोगों ने देश के लिए, जिन लोगों ने समाज के लिए अभूतपूर्व काम किया है, वो कौम के हीरो नहीं बनाए जा रहे। ये एक ट्रेंड चल पड़ा और इस ट्रेंड को भारतीय जनता पार्टी ने इस माध्यम से और मजबूती देने का काम किया कि राम सिंह भदौड़ी के माध्यम से हम गुर्जर वोटों को संगठित कर सकेंगे। तो क्योंकि गुर्जरों में उनका इस बात की जब उनकी इतनी आलोचना हो रही, वो इतना चर्चा का विषय हो गए, तो गुर्जरों में एक नायक के रूप में विस्थापित हो गए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई भी कौम ऐसे लोगों को नायक नहीं बनाती है। हो सकता है कि संक्रमण काल के लिए कुछ समय के लिए ऐसे विचार हो जाए, लेकिन अंततोगत्ता हर कौम ऐसे नायकों को खारिज कर देती है, उस सद्गुणी नायकों को ही अपनाना पसंद करती है। बहरहाल जो भी है, भारतीय जनता पार्टी आलोचनाओं का सामना कर रही राम सिंह भदौड़ी को ये जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद में, लेकिन उसका क्या असर होता है? अगर वो हठधर्मता पर ही उतारू है तो फिर तो वो तो लगातार ऐसे काम करेंगी, लेकिन इससे देश का राजनीतिक वातावरण, देश की राजनीतिक संस्कृति बहुत ही कलुषित हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सयाने और विवेकशील लोग भी अभी भी हैं, उनको परामर्श देना चाहिए अपने नेतृत्व को कि वो इस रास्ते पर आगे ना बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।